CS न्यूज हम कमलेंद्र झा। आओ खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में, जिनक 88 वर्ष की उम्र में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गए। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन हो गए। लंबा समय से वो बीमार चल रहा छला। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुनक निधन भेल। 88 वर्षीय जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से देश भर में अखन शोक के लहर है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त करैत केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव कहलनि जे देश एकटा पैघ राजनीतिक शख्सियत खो देलक। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार में 2 दिन के राजकीय शोक के घोषणा किया गेल हन। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि भारतवर्ष का एक चमकता हुआ सितारा आज अस्त हो। सूरज के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस आए। उनके विषय में जितना कुछ कहूँ वो कम होगा। अपूर्णीय क्षति हुई है। जॉर्ज साहब के नहीं रहने से अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने देश की बहुत सेवा की, देश का नाम ऊंचा करने का काम किया था। एक समाजवादी नेता के रूप में एक आम जनता के बीच में एक अलग पहचान थी। सचमुच में जॉर्ज साहब का जो क्षति हुआ है उनके नहीं रहने से, उसको हम पूरा नहीं कर सकते निकट भविष्य में। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए मैं मानूं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस गम से छुटकारा मिले, उनके चाहने वाले लोगों को गम से छुटकारा मिले, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रोसड़ा में एक नाबालिग साली के हत्या करे के आरोप लागल हन। हत्या के बाद शव सड़क पर फेंक दिल गेल छल। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के पांचूपुर गांव में पैघ बहन रंजू देवी के एतऽ वर्षों से रहिकऽ पढ़ाई कर रहल 17 वर्षीय संजू कुमारी के शव सुबह में पुलिस पांचूपुर गांव के शिव मंदिर के सामने बीच सड़क पर मृत अवस्था में पेलक। बताओ जा रहा है कि समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी सुरेश यादव अपन बेटी के शादी पांचूपुर गांव के पवित्र यादव से केने चला। सुरेश यादव अपन छोट बेटी के पैघ बेटी ओतऽ पढ़ाई के लेल भेजने चला। वो बहन के ओतऽ रहिकऽ घर गृहस्थी के काम से हो करे में मदद करे छला और पढ़ाई करे छला। लेकिन एहि बीच दामाद के भाई द्वारा संजू कुमारी के हत्या क के हुनक शव सड़क पर फेंक देल के आरोप लागल हन। मृतका के भाई अमरजीत कुमार यादव रोसड़ा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करौलनि अछि, जाहि में वो अपन बहनोई के भाई पर हत्या के आरोप लगौलनि अछि। पुलिस अखन पूरा मामला के जांच कर रहल अछि जे आखिरकार ई हत्या अछि या फिर दुर्घटना। पांचूपुर में एक लड़की का शव बरामद हुआ है, रोड पे बरामद हुआ। उसके पैर में भी चोट है और उसके हाथ में भी चोट है हल्का सा। पुलिस अनुसंधान कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। पुलिस दिए गए आवेदन के अनुसार कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? और जब तक पोस्टमार्टम नहीं आएगा तब तक से कहना मुश्किल है। मेरी बहन पांचूपुर में 12वीं की पढ़ाई करती थी और एकाएक उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा हत्या की गई? हत्या उनके घर वाले, हमारे जो जीजा है उनके देवर के भाई के द्वारा और उनके साले के द्वारा किया। सुपौल के छातापुर प्रखंड में 4 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर खूंटी पंचायत स्थित मवेशी हाट में पूसी पूर्णिमा मेला के अवसर पर 4 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता के आयोजन भेल। स्थानीय मुखिया सह मेला मालिक प्रमोद कुमार यादव की उपस्थिति में थाना अध्यक्ष अनमोल कुमार, युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव संजीव मिश्रा एवं समाज सेविका कविता मिश्रा संयुक्त रूप से पहलवान सब के हौसला अफजाई कऽ दंगल के शुभारंभ केलनि। जाहि के बाद अखाड़ा में मौजूद यूपी और हरियाणा से आयल पैघ पहलवान सब अपन अपन दाव पेच देखेलनि। महिलाएं हमारी कितनी आगे बढ़ चुकी है इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चुकी है। तो महिलाओं का सम्मान क्या होता है आने वाला पल, आने वाला 10 मिनट एक दूसरे के लिए भारी पड़ने वाला है। और इसी बीच छोटे ने दबा दिया है सुल्तान जी को। सुल्तान जी बड़े मजे में लेटे हुए हैं। पटना से सटल बेहटा में देर शाम एक दंपत्ति के लूटे के प्रयास कयल गेल। देर शाम अपराधी सब द्वारा महिला दंपत्ति से लूट के प्रयास राजधानी पटना से सटल बेहटा में भेल, जहां देर शाम लौटे के क्रम में थाना अंतर्गत श्रीरामपुर गांव के पास अपराधी सब महिला दंपत्ति के लूटे के प्रयास केलनि। एहि दौरान अपराधी सब गाड़ी के रोक कर महिला दंपत्ति के साथ मारपीट कर चेन छीन लेलनि। ओतय
लूट में असफल होय पर अपराधी सब कार पर फायरिंग सेहो केलक। महिला द्वारा बताओल गेल जे 5 या 7 के संख्या में अपराधी सब छल और घटना के सूचना मौका पर से ही पुलिस के देल गेल। दरअसल बेहटा के कन्हौली गांव से महिला अपन पति के साथ मायके आबि रहल छली, तखने श्रीरामपुर गांव के पास पहुंचल छली कि पहले से घात लगा कर बैसल अपराधी सब उनका गाड़ी के घेर लेलन और हमला कर दिलन। कन्हौली से आ रहे थे, श्रीरामपुर डेरा है मेरा, हम लोग वहाँ रुके, ऊपर बाइक से 6-7 आदमी थे। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम उतर कर अंदर जाओ, बाहर आ गए, उनसे हाथापाई करने लगा। हम वहाँ पर गए, चिल्लाते हुए मेरा बाल पकड़ लिया, मेरा चेन छीन लिया और फिर ये पूरा मतलब छोड़ाने लगे। गोलीबारी हुई थी। बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता आनंद मोहन के जन्मदिन सुपौल में मनाओल गेल। बिहार पीपुल्स पार्टी प्रमुख आनंद मोहन सिंह के जन्मदिन हुनक समर्थक सब मनौलन। समाहरणालय के समीप धरना दऽ कऽ एहि दौरान आनंद मोहन के रिहाई के मांग कार्यकर्ता सब सेहो केलनि। एहि दौरान वक्ता सब कहलनि जे सरकार जानबूझ कऽ आनंद मोहन के रिहाई के टालि रहल है, जबकि आम जनता के बीच वो काफी लोकप्रिय नेता छथि। कहल जा रहा है जे सरकार के भय जो बाहर निकलता तो उनका सबके सत्ता में रहना ही मुश्किल हो जाए। आनंद के बैनर तले आनंद मोहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आनंद दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस कड़ी में हम लोग फ्रेंड्स ऑफ आनंद के तरफ से सुपौल जिला इकाई की ओर से सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं तो उनको सशर्त रिहाई की जाए, ताकि दलितों, शोषित और पिछड़ों की आवाज़ आ सके और हम लोगों को सम्मान मिल सके। आनंद दिवस के रूप में हम मना रहे हैं क्योंकि आज हमारे आदरणीय नेताजी का जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पे हम लोग गम के साथ एक दिवसीय महाधरना, चूँकि हमारे नेताजी जेल के सलाखों में साजिश के तहत बंद है, आज हमारे लिए खुशी का भी दिन है कि आज हमारे आदरणीय नेताजी का जन्मोत्सव है और हमारे लिए गम की बात है कि वो साजिश के तहत सलाखों में है। इसलिए हम लोग ने एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम रखा है। के माध्यम से हम हुकूमत तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आनंद मोहन को अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया। 2 अक्टूबर को ही छूटने वाले थे, छोड़ने की बातें हो रही थी। सारी बात होने के बावजूद भी 2 अक्टूबर को उन्हें नहीं छोड़ा गया, जबकि बिहार से के बहुत 43 व्यक्तियों को छोड़ा गया। और यह बात थी कि 9 साल से ज़्यादा जो सजा याफ्ता है और 60 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र है और जेल में रहकर कोई साजिश के तहत कोई घटना कहीं नहीं किया है, जेल मिनिमल के अनुसार जिसका चरित्र उत्तम रहा है, ऐसे सजा याफ्ता कैदी को भी छोड़ा जाएगा। तो आनंद मोहन 12 साल से ज़्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। लखीसराय जिला के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 8वीं के छात्रा आत्महत्या कर लेलन। लखीसराय जिला के कवैया थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी रोड वार्ड नंबर 30 स्थित सुदामा भवन में 17 वर्षीय छात्रा ज्योति गले में दुपट्टा से फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेलन। पढ़ाई के लेल रह रहल बरहिया प्रखंड के बीरपुर थाना क्षेत्र के महरामपुर ग्राम निवासी चंद्रिका महतो के पुत्री ज्योति कुमारी दुपट्टा से फंदा लगाकर खुदकुशी केलन। इस संबंध में मृतका ज्योति कुमारी के पिता चंद्रिका महतो बतौलन जे ज्योति अपन पैघ बहिन और भाई के साथ लखीसराय के महात्मा गांधी रोड वार्ड नंबर 30 संजय कुमार गुप्ता के मकान में किराया पर रहे छली। मृतक ज्योति कुमारी 8वीं के छात्रा छली, वो एहिठाम रहकर कोचिंग में पढ़ाई करे छली। पुलिस से पूरा मामला के जानकारी मिलला के बाद शव के अपना कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। लड़की जो है तो हरिजन थाना वाली मोहल्ला में सुसाइड कर लिया गए, तो देखिए पंखे से लटकी हुई है, तो हम लोग उसको उतारे, लेकिन किया तो आत्महत्या ही है। क्या लगता है सर, कहाँ की लड़की है? और लड़की ये बीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। जी जी। यहाँ बड़ी बहन भी है, उनका बच्चा उच्चा है, सब पढ़ाई के ख्याल से यहाँ डेरा लेकर आए हैं। बड़ी बहन के द्वारा बताया गया कि जो सब सुबह में बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर निकली, लौट के जब आई घर को देखी ये दुपट्टा गला में लगा के पंखा से झूली। सर मैं ही पढ़ती थी, मैंने वहाँ कोचिंग ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है सर, तो मैंने बोले ना सब बाल बच्चे यही सब मैंने रखो। खेत भी सर, बस
हम अपनी 1.5 बीघा खेत, ये शराब तराब कभी नहीं पीते। ये अकेले रहती थी यहाँ? नहीं, बड़ी बहन और छोटा लड़का रहता है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा छटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा आगामी 3 फरवरी को प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी बिहार वासी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। स्थान टोन क्लब मैदान, जिला मधुबनी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में माले द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। माले द्वारा आज लहरियासराय में काफी देर तक प्रदर्शन कयल गेल। काफी संख्या में आयल माले कार्यकर्ता सब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। अभी तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जा रहे हैं, वहाँ माल्यार्पण करेंगे। देश के संविधान पर जो हमला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है, तो देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संकल्प हम लेंगे और मार्च निकालते हुए हम लोग यही तिबटिया पर आएंगे और यहाँ सभा करेंगे। जो भाकपा माले के 11वें जिला सम्मेलन का उद्घाटन सत्र होगा, खुली रैली होगी, उसके बाद जिला सम्मेलन की शुरुआत पंडासराय में भाकपा माले कार्यालय परिसर में होगी। किस बात के लिए हो रही है? नहीं, पूरे देश में गरीबों के अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, छात्र नौजवानों के शिक्षा रोजगार के अधिकार को छीना जा रहा है और देश में अंबानी अडानी सरेखे जो कॉरपोरेट मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, उनका राज स्थापित किया जा रहा है। देश के सामाजिक ताने बाने, देश की हजारों वर्षों की साझी संस्कृति, साझी विरासत को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं की ताकत को सामने ले आकर के 2019 में मोदी को सत्ता से भगाने के लिए, भाजपा को देश की राजनीति में परास्त करने के लिए लाल झंडा का जो अभियान चला है, उस लाल झंडा के अभियान को और मजबूती प्रदान की जाएगी और गरीबों, मजदूर, किसानों के दावेदारी को, देश के संविधान को मजबूत करने की अभियान को तेज किया जाएगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में पिछला एक सप्ताह से चल रहा खेल सप्ताह के समापन भेल। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में खेल सप्ताह के समापन भेल। एहि मौका पर ओलंपियाड के सफल छात्र छात्रा सबके सेहो सम्मानित कयल गेल, जाहिमे मैथ ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड एंड साइंस ओलंपियाड के छात्र छात्रा सबके मेडल दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। दरभंगा के प्राचार्य श्रीमती सनी लता मैम, इनके साथ अपनी कंप्लीट कार्ड भूमिका निभाने वाले संबंधित हमारे शिक्षक बंधु, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के सभी समर्पित हमारे शिक्षक बंधु, हमारे छात्र, पत्रकार बंधु, खास करके खेल से प्रेम रखने वाले रवि सिन्हा को मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल प्रांगण में दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मेरे बच्चों, आपकी मनोकांक्षा को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल ने भांपते हुए एकेडमिक गतिविधि में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आज यह चौथा साल में एक स्टूडेंट से शुरू करके आज 800 स्टूडेंट ला करके आप अपनी प्रतिभा के कायल हुए हैं और यह आपकी मेहनत, हमारे शिक्षक बंधुओं का अपार सफलता, उनकी अपार मेहनत और ईमानदारी के बल पर हम कविचक जैसे क्षेत्रों में आज इस विद्यालय को इस स्थान पर लाए हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सभी छोटे बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ। हम अपने शिक्षक बंधुओं को बधाई देता हूँ कि इसी निरंतर गति से आप अपने को समर्पित होकर के हमारे एक एक स्टूडेंट को एक उच्च प्रतिभावान बनाने का काम करेंगे। हम बच्चों के प्रतिभा को देखते हुए, उनके मनोवृत्ति को देखते हुए
बढ़ती है, जिससे हमारा फिजिकल ग्रोथ होता है, हमारे बच्चों का प्रतिभा निखार आता है। जिस खेल को हमारे बीच समाज के लोग कम तरजीह देते हैं, उसमें आम भूमिका वैसे खेलों में कबड्डी आते हैं। हमारा वॉलीबॉल को लोग विलुप्त होते हुए समझ रहे हैं। बैडमिंटन की प्रथा कम होने जा रहा है। एसटी टीम जो खास करके छात्राओं में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम करता है, वो उनका फिजिकल ग्रोथ हो या उनमें प्रतिभा का इजाफा हो। खास करके म्यूजिकल चेयर जो LKG UKG के बच्चे के बीच करवाया जाता है, उसमें बच्चों का रीजनिंग टेस्ट का काफी विकास होता है। उस म्यूजिकल चेयर के माध्यम से बच्चे अपने प्रतिभा के कायल बन पाते हैं और लॉन्ग जंप एवं हाई जंप को भी हम लोगों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इस स्पोर्ट्स वीक जो एक सप्ताह से चली आ रही है, आज उस स्पोर्ट्स वीक का हम लोग समापन समारोह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है, इसके लिए सभी सदस्यों के तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। As she told our chief minister that only the knowledge is not necessary for our growth of our body. So sports is the main element. It is also the element that we have to take dinner. It's not that we will take breakfast and we will not take the dinner. So we have to keep it all in a balanced diet. So for the balanced diet, you have to take the sports as a medicine also. Kumar Kasur, Akshay Kumar Kasur, Shivan Kumar Kasur, Shivan Kumar, Shivan Kumar Kasur, Uttam Kumar Kasur, Akshay Kumar Kasur, Sanjeev Kumari from class 6. From class 7. We are also Shrivanshu Suman from class 2. Second in science. Saman he has also got second in G.Com class 5, 7 second in science class 5. He has also got second in GPL बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलन। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलन। दरअसल राज्यकर्मी शिक्षक के 11 सूत्री मांग के लौकर जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन से हो सौंपल गेल। इनका सबके मांग है कि नव पेंशन नीति के समाप्त होकर पुराना पेंशन नीति के लागू कैल जाए, सीधा भर्ती अथवा प्रोन्नति से भरल जाए वाला रिक्त पद पर विशेष अभियान चलाकर नियमित नियुक्ति कैल जाए। राज्य में स्थापित नीति के अनुसार बिहार के राज्यकर्मी के अनुरूप निगम बोर्ड निकाय कमांड कर्मी एवं नियोजित शिक्षक के 1/1/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित सप्तम वेतनमान भत्ता पेंशन आदि के स्वीकृति दिल जाए। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट जिला शाखा दरभंगा 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य संघ के निर्णय अनुसार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला पदाधिकारी के द्वारा हम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मियों को नियमितकरण किया जाए और नियमितकरण किया जाए और खेत में काम करने वाले तमाम
वैसे कर्मियों को पेशेंट ईयर अलाउंस दिया जाए। आशा, ममता, रसोईया, ये जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को सरकारीकरण किया जाए और इनकी न्यूनतम वेतन 18,000 हो। इन 11 मांगों सहित हम लोग आज धरना पर पूरे जिला मुख्यालय में, पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में बैठे हुए। यही हमारा कार्यक्रम है, यही हमारा मांग है। महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम में चल रहा म्यूजियम सप्ताह में लोग सब काफी संख्या में पहुंच रहा है। महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय सप्ताह चल रहा है। महाराजाधिराज द्वारा राखल गेल वस्तु सब के प्रदर्शन भ रहा है, जाहि में काफी मात्रा में लोग सब आबि कऽ कलाकृति सब के देख रहा है। खास कर हाथी दांत से बनल वस्तु एहिठाम आकर्षण के मुख्य केंद्र अछि। लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा है। लोग धरोहर को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तो पहले से ही जो भी है दरभंगा राज के द्वारा दान दिए हुए जो भी संग्रह है, और इसके अलावा संग्रहालय सप्ताह में हम लोग विशेषकर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा प्रदर्शनी भी लगाते हैं। तो यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें कि दरभंगा और मधुबनी दो जिले के जितने भी प्राचीन मूर्तियाँ अभी हाल में भी प्राप्त हुई हैं, जो भी मूर्तियाँ जगह जगहों पर पड़ी हुई है, चाहे मंदिरों में या कहीं भी, तो उसके फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी भी हमने लगाई। उसका उद्देश्य यह है कि जो भी मूर्तियाँ हैं वो हमारी संस्कृति और इतिहास के रूप में वो एक इतिहास बताने के लिए जो है वो एक तरीके का एक जरिया है। उससे यहाँ का जो इतिहास है वो संस्कृति पता चलती है, किस तरीके का यहाँ पर कल्चर था, तो उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या कहीं खुदाई में या सफाई के दौरान कुछ मूर्तियां मिलती है जो टकराव का कारण बन रहा है। पिछले दिन तारालाही और ओझोल में ऐसा ही वाकया हुआ था, जो खुदाई के दौरान मूर्ति मिली थी और उसमें दो गांवों के बीच टकराव हो गया था। ऐसा कोई नियम है जो इन सब मतलब पुरातात्विक सामान को देखिए अब जो अपने यहाँ लाया जाए? बिल्कुल, नियम तो बिल्कुल है, लेकिन नियम होने के बावजूद भी प्रशासन कहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ जो है भगवान की मूर्तियाँ होती हैं और वो आस्था का सबब हो जाता है। तो आस्था के मामले में फिर हर कोई कमजोर पड़ जाता है। नहीं तो नियम जो है, अगर नियम की बात करें तो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1778 में बनाया गया था ब्रिटिश के टाइम में ही, और उस नियम के तहत वो एक्ट जो बना था वो एक्ट इतना पावरफुल है
कि उस एक्ट के जरिए जो भी जिलाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी लोगों को उसमें पावर दिया गया है कि कहीं भी पुरातात्विक महत्व की वस्तु मिलती है, चाहे मूर्ति भी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। उसे सरकारी स्तर पर कहीं भी उसको जो भी पुरातत्व विभाग है उसको सौंप दिया जाए या स्थानीय सरकारी संग्रहालय है उसको सौंपा जा सकता है। वो नियम आपके गैलरी में कुछ देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो भी इसी इलाके के कहीं ना कहीं किसी मंदिर में हैं और वहाँ पर जलाभिषेक होता है, जो कि उस मूर्ति के लिए अब नुकसानदेह है। तो ऐसा कोई प्रावधान है या कोई एक्ट है जो वो आस्था भी वहाँ बना रहे, मूर्ति भी वहीं रहे और पूजा की पद्धति थोड़ी सी बदल जाए, जो वो बचा रहे, अवशेष न हो? देखिए, पूजा को पद्धति बनाने के लिए तो कोई एक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी समय से लगे हुए हैं और इस संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत भी हमने इस समस्या को लेकर के ही 3 अनुमंडलों में जो बटा हुआ है पूरा दरभंगा जिला, तो तीनों अनुमंडलों में हमने धरोहर जागरूकता को लेकर करके एक बैठक हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें कि अभी तक बिरौल और बेनीपुर 2 अनुमंडल में ये बैठक हो चुकी है, जिसमें जो वहाँ के SDO और BDO हैं उनके सहयोग से, वहाँ के प्रशासन के सहयोग से उस अनुमंडल के जितने भी मुखिया और जितने भी जनप्रतिनिधि उनको आमंत्रित किया गया और उसमें हम लोगों ने उनको धरोहर जागरूकता को लेकर के तो बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से मूर्तियाँ जहाँ से भी निकलती है तो उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप करें। सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप उसे संग्रहालय को या फिर प्रशासन को सौंप दीजिए, क्योंकि वो एक धरोहर है। क्योंकि मूर्तियाँ चोरी भी होती हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ बहुत सुरक्षित नहीं रह पाती है जिस तरीके से भी है, और जो पूजा पद्धति है अगर रखना भी चाहते हैं मंदिरों में तो उसको पूजा करने का भी हम लोग उसको तरीका क्या है, उसमें पानी नहीं चढ़ाए, उसमें सिंदूर वगैरह जो भी है वो सब चीज़ नहीं चढ़ाए, दूर से ही पूजा करें। और ये कोई इसमें कोई आस्था में कोई इसमें कोई ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ पर किसी तरीके का पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है मूर्तियों में, और ना ही सिंदूर वगैरह कुछ भी लगाया जाता है। बिल्कुल सुरक्षित वहाँ मूर्तियाँ हैं। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल एक शोकेस में रख करके मूर्ति को रखा गया है, लोग दूर से ही पूजा करते हैं। आस्था मन से होती है और सिंदूर रोड़ी या किसी तरह के रिचुअल से नहीं। अच्छा, किसी के पास पर्सनल कोई ऐसी मूर्ति हो जो वो संग्रहालय को सौंपना चाहते हो, तो इसके लिए क्या कोई प्रावधान है? इसके लिए एक जो स्थानीय प्रशासन होता है, जैसे कि अभी हाल ही में अगर आपने ये बात कही तो अभी हाल ही में हमने एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था देखली गांव से, तो वहाँ से उसको हमने अधिग्रहण करने में हम सफल हुए। तो उसका अधिग्रहण में वही हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय जो थाना था, बहादुरपुर थाना में वो पड़ता है, तो वहाँ के थाना से संपर्क कर करके उसका गाँव वालों से उसको अधिग्रहण किया गया और उससे लिखित एक जिम्मेनामा एक बनाया जाता है कि आपसे मैंने ये चीज़ प्राप्त किया सुरक्षित रूप में, और फिर थाना के जरिए जो है इस संग्रहालय को प्राप्त हो गया। उसमें एक लिखित रूप से थाना में जो कुछ भी जैसे कोई वस्तु अगर कोई गायब हो जाती है और जब मिलती है तो जो जिम्मेनामा लिखा जाता है तो वही सिंपल से ही प्रोसेस होता है, कोई विशेष नहीं, बस एक लिखित विवरण होना चाहिए कि वो सुरक्षित म्यूजियम तक पहुँच गई। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।